नमस्कार। हमारा राजस्थान के स्पेशल बुलेटिन में आज मेरे साथ अभिजीत कुमार जो महापौर हैं भरतपुर से, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो किस तरह का है और आगे चुनाव आने वाले हैं लोकसभा का, वो धौलपुर से यहाँ से लोकसभा चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, किस तरह की उनकी फील्ड है, तमाम वो बातें मैं उनसे जानूंगा। सर स्वागत है आपका। और सर क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले सर मैं ये जानूंगा आपकी जो राजनीति की शुरुआत है सर कहाँ से हुई सर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम जी। और मेरी राजनीतिक जो यात्रा है वो दरअसल में मैं तो एक समाज सेवी था और समाज सेवी होने के नाते मैं लोगों से इधर उधर मिलता रहता था और अपने काम करते रहता था। एक एनजीओ चलाता था मैं जी। फिर उसी दरम्यान में मेरा जो संपर्क हुआ वो कांग्रेस के ऊपर वाले नेताओं से हुआ और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आपको कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैं 2018 की बात है, तब मैं मेरा इसमें वो हुआ और मैं पहली बार चुनाव जो लड़ा वो भरतपुर लोकसभा सीट से लड़ा। हाँ बिल्कुल। 2019 का। फिर 2019 में ये मई में चुनाव हो गया था। उसके तुरंत बाद ही नवंबर के महीने में और इसका नगर निगम भरतपुर का चुनाव आ गया। तो नगर निगम भरतपुर में पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मैं वहाँ का महापौर बन गया। अभी मैं वर्तमान में महापौर हूँ और अब मेरा विचार करौली धौलपुर से वापस सांसदी का लड़ने का है, इस संसदीय क्षेत्र करौली धौलपुर से, और मैं उसी के लिए कोशिश में हूँ। अभिजीत जी, लोगों की एक बात निकल के आती है कि जनता के बीच जाना हो या जनता के बीच बैठकर खाना हो, इस ट्रेंड पर काम करते हैं अभिजीत जी सर। लोगों का जो लाड़ प्यार है आपके लिए सर, और जनता आपकी मांग भी करती है कि आप जहाँ जाएं। मैंने एक विधानसभा वो जिला परिषद का चुनाव देखा था आपका वो रूपबास में सर, उसमें गए थे आप 3 दिन पहले, माहौल ही चेंज कर दिया और वो जो वहाँ से कैंडिडेट था लगभग 1350 वोटों से वो जीता था। अमर सिंह जी भी साथ में थे आपके। तो सर जनता का जो प्यार है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखो, मैंने आपको एक बात कही थी, मैं इस जनसेवा के कार्यक्रम में और मैं उनसे बहुत जो ज़मीनी कार्य है ना उनसे जुड़ा रहता हूँ और ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये रहता है। सिर्फ एक राजनीति के तौर पर या सत्ता के लिए मेरा चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं। जनसेवा कर सकूँ ये उसका एक माध्यम है। आपने ये भी देखा होगा कि मैंने कई बार विधानसभा के लिए टिकट मांगा था, मुझे नहीं मिला। बावजूद इसके कभी मुझे गिला शिकवा इस बात का नहीं रहा कि मुझे नहीं मिला और मैं वापस अपनी पार्टी में काम करता हूँ। आपने मुझे अच्छा याद दिला दिया, जिला परिषद के चुनाव में देखिए पूजा ठाकुर थी सर, वो पूजा ठाकुर के चुनाव पूजा ठाकुर थी और हाँ ये तो खैर वो था क्या बोलते हैं, पाइपोल इलेक्शन था। हाँ। पाइपोल था, मध्यावधि चुनाव था क्योंकि उसमें जो कैंडिडेट था वो गुजर गया था तो वो उसके लिए गया। पर अदरवाइज जो मुख्य चुनाव था ना उसमें भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी का ना कोई एमएलए ना कोई नेता जिला परिषद के चुनावों में आया था। मैंने ही जिला प्रमुख के वहाँ पर चुनाव किए थे और उसका नतीजा ये निकला, अच्छी सफलता भी मिली और हम अपना जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख बनाने में सफल भी हुए थे। प्रियंका गुर्जर हैं, उनको हम उप जिला प्रमुख बनाने में भी सक्षम हुए थे। मैं जो आपने बात कही है वो ये है, संभाव अब वो मुझे एक ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने जैसा पाते हैं, इसलिए लोग बाग का रुझान रहता है। सर जनता का जो प्यार है आपके लिए वो भी लगातार उमड़ रहा है सर। मान लीजिए जनता आप पर भरोसा दिखाती है और आप यहाँ से लोकसभा चुन के जाते हैं सर, विकास की किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी सर? 1-2 संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। देखो, विकास की तो बहुत बड़ी परिभाषा है, मैं उसके लिए तो मैं क्या कहना चाहूँ, बहुत और समय भी चाहिए उसके लिए। संक्षेप में मैं जानना चाहूँ। संक्षेप में तो इतना है कि अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी हो, मेरा ये मानना रहता है कि जो जनप्रतिनिधि है उसे जनप्रतिनिधि में इतनी सामर्थ्य हो, समझ हो कि वो लोगों की समस्या को समझ सके और उनके समाधान के लिए उचित फोरम पर उठा सके, धन मुहैया करा सके अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो। क्योंकि विकास कार्यों में अक्सर करके हम विकास कार्य एक चीज़ से लगाते हैं, बिल्डिंग खड़ी करना, रोड्स बनवाना, पानी की व्यवस्था करना, ये करना, उसके बहुत सारे आयाम हैं, चाहे वो चिकित्सा से संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधी हो। सबसे महत्वपूर्ण आज जो हमारी ज़रूरत है ख़ास तौर से वो ये है कि हम हैं तो बहुत युवाओं के देश, परंतु उन युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। हमारे पास हाथ तो हैं पर उन हाथों के लिए काम नहीं। तो
हमारी जो कोशिश रहे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि भविष्य किसी भी देश का युवाओं के पास होता है। अगर युवा ही रास्ता भटक जाए तो फिर उस कंट्री का कोई कितना भी क्यों ना हो संपत्ति, लेकिन उसका कोई भविष्य नहीं होता। आज हमारे युवा जो है, आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने के लिए अपने रोज़गार की और ये सब बातें करी, उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच की। आप देखिए कि उन्होंने कितनी बड़ी रिस्क ली है बावजूद इसके अपनी आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में युवाओं के लिए रोज़गार दिलाना सबसे महत्वपूर्ण काम है, उसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ सर। अगर मुझे मौका मिलता है तो। ये जनता का आशीर्वाद है। अभिजीत जी, 1-2 दिन बाद में नव वर्ष आने वाली है, मकर संक्रांति आने वाली है सर। आप लोकसभा क्षेत्र को सर संक्षेप में किस तरह जो शुभकामना का आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये हमारे 2023 पूरी होगी और 2024 जो नई वर्ष आएगी, मेरी सभी देशवासियों से, ख़ासतौर से इस लोकसभा क्षेत्र करौली धौलपुर के जितने भी हमारे बंधु हैं, हमारे इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और नया वर्ष पुराने वर्ष में जो गुजर गया, अब हमें एक उम्मीद के साथ में एक नए सुनहरे भविष्य का सपना लेते हुए आगे बढ़ना है। उनके लिए मेरी देशवासियों पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बिल्कुल ये थे मेरे साथ अभिजीत कुमार, जो वर्तमान में जो भरतपुर है वहाँ से ये महापौर हैं। तमाम बातें इन्होंने अपने माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुँचाई। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, हमारा राजस्थान।